सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, काम सारा हो गया है, तैयार मैं हो गई हूँ, एक्सरसाइज वगैरह सब हो गया है। तो अब मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ सूप टमाटर का तो इसलिए 0 ऑयल सूप ही मैं लेती हूँ और ये सब मैं रख लेती हूँ। अभी मैंने नया भरा था तो ये मैं रख लेती हूँ, फिर पापड़ वगैरह खींचे वगैरह बनाते हैं तो काम आती हैं चीज़ें, इसलिए धुल के और मैं रख लेती हूँ। तो बस ये मैंने सुबह को बॉईल कर दिया था, अब इनका सूप बना लेती हूँ। और फिर ये देखिए ऐसे स्किन निकल जाती है फिर मुझे एक बात भी करनी है तो वो भी करेंगे। सूप ठंडा होता है तब तक हम क्या है थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। किसी को समझाना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें मेरे जैसे ही लोग हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि जी और जी में तो कुछ कहते ही नहीं है, कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं। लेकिन कल परसों कोई मुझे एक कमेंट आया था जिसको कि वो वर्षा जी की आईडी से कोई मुझे आया था, वर्षा कुछ था, ठीक है। और वो कमेंट की लैंग्वेज मुझे सही नहीं लगी, है ना। और उस लैंग्वेज में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं सिंपल सी बात करूंगी और सिंपल सी बात अगर वर्षा जी मुझे देख रही होंगी तो मैं उन्हें समझाऊंगी। मे भी आप ज़िंदगी को जीना नहीं जानती हैं वर्षा जी, और मैंने ज़िंदगी को जीना सीख लिया है। वर्षा जी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो ये चाहती हैं, देखो मैं हर तरीके की वीडियो बनाती हूँ। आप लोग मुझे बचत की रिक्वेस्ट करते हो, मैं बचत की वीडियो बना देती हूँ। आप लोग मुझसे बजट की रिक्वेस्ट करते हो, मैं बजट की वीडियो बना देती हूँ। आप लोग मुझे बोलते हो मोटिवेट करो, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन के मोटिवेट कर देती हूँ। आप लोग मुझे कोई रेसिपी के लिए बोलते हो, मैं शेफ़ बन के रेसिपी दे देती हूँ। तो जो जिस तरह की रिक्वेस्ट करते हो तो मैं कर देती हूँ। और मैं चाहती भी हूँ कि मैं अलग अलग तरीके से हाँ सब कुछ करूँ लाइफ में, एक चीज़ में बंद कर मैं ना रहूँ। तो वर्षा जी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ ऐसा कहना चाह रही थी कि ये मोटिवेशनल, तुम तो ऐसी ज़्यादा जानकारी देती हो, मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हो, तो तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम वैसे नहीं कर सकती, ठीक है। उनका मतलब ये था कि अगर मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ या मैं अच्छी जानकारी किसी को देती हूँ तो मैं मेरी लाइफ को नहीं जी सकती, इट मीन्स। या मोटिवेशनल वीडियोस बना रही तो मैं संजीदगी से ऐसे रहूँगी बस टीचर बन के। या फिर मैं बचत की वीडियो बना रही हूँ तो मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, ऐसा थोड़ी है। या फिर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो सिर्फ मैं कुकिंग करती रहूँगी। देखिए मैं वीडियोस हर तरह की वीडियोस बना रही हूँ, जैसा जितना मुझे आता है उतना मैं सबको कोशिश करती हूँ सिखाने की। तो मैं फ्री में पॉजिटिविटी बांट रही हूँ, कोई नेगेटिविटी मैं करती नहीं हूँ, है ना। तो मैं फ्री में पॉजिटिविटी बांट रही हूँ, लेनी है तो आप लीजिए, वरना फ्री की नेगेटिविटी मैं आपसे नहीं खरीदूंगी। मैं ऐसे मेंबर्स मेरी फैमिली में नहीं चाहती। देखो मैं एक जिंदा इंसान हूँ, जिंदा दिली से रहना चाहती हूँ। मैंने ज़िंदगी जीना सीख लिया है, मैंने ज़िंदगी से सीख ले ली है, तो मैं एक जिंदा लाश बन के मैं नहीं रह सकती। ये मेरी ज़िंदगी है, इसमें 100 तरीके की चीज़ें होंगी। दुख होगा तो मैं रोऊंगी, खुशी होगी तो मैं हंसूंगी, मैं गाऊंगी भी ला 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 ला, और मेरा मन होगा तो मैं नाचूंगी भी, मैं सब कुछ करूंगी, है ना। जैसा कि कहा जाता है ना कि एक कैरेक्टर होता है ना, वो एक कैरेक्टर में बन के नहीं रह सकता है ना। जैसे एक्टर तो कि उसने ऐसी ऐसी मूवीज़ में काम किया तो वो वैसे ही वैसे नहीं, एक कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर में बन के वो नहीं रह सकता, है ना। वो नेगेटिव रोल भी कर सकता है, वो पॉजिटिव भी कर सकता है, वो
हास्य कलाकार भी बन सकता है। ऐसे ही ये हमारी लाइफ है, और ये जो लाइफ है एक रंगमंच है, और हम रंगमंच के एक्टर हैं। हम में हर रंग होता है, ज़िंदगी जो होती है ना उसमें हर तरीके का रंग है, सुख है, दुख है, हंसी है, रोना है, गाना है, नाचना है, सब है। तो हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो हम हर टाइप की वीडियो बनाएंगे। सिर्फ मोटिवेशनल मैं नहीं बना सकती, सिर्फ बचत ही बचत मैं नहीं बना सकती, सिर्फ कुकिंग ही कुकिंग थोड़ी करूँगी मैं। हर ज़िंदगी के हर रंग को, अपनी ज़िंदगी के हर रंग को आप लोगों को शो कर रही हूँ कि कभी दुख होता है तो दुखी वाली बात शेयर कर लेते हैं, मोटिवेट करना होता है तो मोटिवेट कर देते हैं। हर तरीके से हम आप लोगों को करते हैं। लेकिन एक यूट्यूबर किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, वो किसी भी तरीके से एंजॉय करेगा। बल्कि मैं तो आप लोगों को भी सीख देती हूँ कि यार संजीदगी से मत रहो। जब बच्चा बनना हो बच्चा बन जाओ, उछलना हो तो उछलो, कूदना हो तो कूदो, और रोना भी ज़रूरी है, हंसना भी ज़रूरी है, गाना भी ज़रूरी है, नाचना भी ज़रूरी है, एंजॉय करना भी ज़रूरी है। लाइफ है यार, इसमें उतार चढ़ाव भी आएंगे, सब तरीके की चीज़ें आती हैं। तो मैं एक चीज़ में बनकर नहीं रहूँगी। वर्षा जी के जो वर्ड्स थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं सबको नहीं कह रही हूँ। अब ये मत करना कि कोई वर्षा जी का मैंने नाम लिया है तो कोई और वर्षा होंगी मेरे यूट्यूब फैमिली में, तो वो अपने ऊपर ले लेंगी। नहीं, आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। मैं उनका सरनेम नहीं याद रहा यार, लेकिन जो अगर मुझे वो देख रहे होंगे और उन्होंने मुझे कमेंट किया होगा तो वो समझ जाएंगे। तो वर्षा जी, आपको पॉजिटिविटी लेनी है तो आप पॉजिटिविटी लीजिए मेरे चैनल से, वरना नेगेटिविटी फैलाने मेरे चैनल पे मत आइए। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग यहाँ पे नहीं है। तो लाइफ में पागलपंती भी ज़रूरी है, लाइफ को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो अगर हम ऐसे संजीदगी से लाइफ को जीते रहेंगे तो हमारी लाइफ में कितनी बोरियत आ जाएगी यार। तो एंजॉय करना ज़रूरी है, हर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ या मैं बचत की करती हूँ तो मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो मैं अगर बचत का ज्ञान देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी ज़रूरी चीज़ें ही नहीं खरीदूंगी, मैं कंजूसी कर लूँगी या मैं शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी। या मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ तो मैं एक टीचर की तरह से यूँ रहूँगी और ऐसे नहीं। मैं हंसूँगी, गाऊँगी, नाचूँगी, और मैं कूदूँगी, उछलूँगी, मैं सब तरीके की वीडियोस बनाऊँगी। ठीक है, मेरे अंदर बड़प्पन भी है, मेरे अंदर बचपना भी है, मेरे अंदर खुशी भी है, मेरे अंदर गम भी है। मैं सब कुछ करूँगी क्योंकि मेरी मर्जी यार। और अगर किसी को ये बात बुरी लगे, हो सकता है किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन ये लाइफ की सच्चाई है यार। हम सिर्फ एक चीज़ में बंध के नहीं रह सकते। अगर हम एक ही एक चीज़ करते जाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे ना यार। ये बात समझने वाली है। तो मैं भी वर्षा जी को समझ में आ गया होगा। और आप मेरा ना एक कोना ही बन गया है कि बस मैं यहीं पे बैठ के बात कर लेती हूँ, यहीं पे बैठ के सब कर लेती हूँ। अभी मुझे प्रेस भी करने कपड़े, कोई प्रेस ही नहीं थे यार आज मेरे कपड़े। तो फिर मैंने ये डाला, इसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होता है, कोई भी नहीं थे। फिर आलस भी आ जाता है ना, तो सारे मुझे करके रखने हैं। सूट वूट बहुत से रखे रहते हैं, मैं पहन नहीं पाती प्रेस के चक्कर में, आजकल आलस आ जाता है। तो वो करूँगी। और ऐसी ड्रेसेस मैंने और भी मंगवानी चाहिए थी। मैंने बोला ना एक वीडियो में कि मैंने कार्ट में डाला था सारा, बट अगले ही दिन से ये सब हो गया, लॉकडाउन हो गया। और ये तो मैंने 2-3 ऐसी ड्रेसेस पसंद की थी और इनको पसंद करवाई थी। मैंने कार्ट में डाली, इनको पसंद करवाई थी। तो बस वही, अब जब होंगे स्थितियाँ सुधरेंगी तब मंगवाऊंगी। तो मुझे ऐसी पसंद है। और तो मेरी काफ़ी सूट्स में प्रेस हो गई है, 3:15 हो गई है और ये आने वाली है। अब मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, बैक पेन हो जाता है यार, है ना, प्रेस करो। तो मैंने 5-6 में तो कर ली, 1-2 अभी छोड़ दिए। और देखते हैं, इन्होंने बोला था कि आऊँगा तब आने से पहले कॉल कर दूँगा, फिर चलेंगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी थी, जैसे कि कुछ अब वापस से दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे जो कि पहले हम लिया करते थे। सी हुआ,
बी कॉम्प्लेक्स हुई, जिंक हुई, हफ्ते में एक विटामिन डी की हुई। तो ऐसे करके सोच रहे हैं दोबारा से हल्दी वाला दूध वगैरह सब स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं क्या रहता है। अगर मैं गई तो चेंज करके चली जाऊंगी और नहीं तो फिर बैठे लेकिन पहले आराम कर लेते हैं। तो बस ये यहाँ पे आ गए थे, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक और वो लेके आए थे चिप्स, तो वो एक पैकेट लेके आए थे, वो खाया था। थोड़ी सी एक एक घूंट कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो चाय तो पीनी नहीं थी, तो ज़रा सा यहाँ पे घी डाल रही हूँ। मेरे लिए करूँगी मैं मखाने, हम दोनों के लिए करूँगी, मेरे लिए नहीं ओनली। और इन्होंने बोला था जो सूजी के पापड़ तुमने बनाए थे ना वो भी तल देना, तो बस वो भी तलूँगी। तो मैं ये ले लूँगी ज़्यादातर, और वो तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें सेंधा नमक डाल लेती हूँ। चाहो तो चाट मसाला वगैरह सब डाल लो, लाल मिर्च काली मिर्च और कुछ भी डाल लो, तो अच्छी से एक नमकीन हेल्दी नमकीन तैयार हो जाती है बनके। तो वो बना के रखूँगी किसी दिन में। ये देखिए मैं तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया था मेरा, तो ये सूजी के पापड़ तल रही थी। किसी ने मुझे बोला भी था कि तल के बताना कितने बड़े होते, तो ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, मैंने बनाए बहुत छोटे छोटे वाले हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इतने हो जाते हैं बस। ये अच्छा तेल गरम हो, अच्छे से सूखे हुए हो तो अच्छे हो जाते हैं, और टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। जैसे मैदा के लगते हैं वैसे ये लगते हैं, जैसे राइस पापड़ मैदा पापड़ लगते हैं ना वैसे। तो सब लोग ना ये जीजू को भैया को बहुत सीधा समझते हैं। आप सीधे हो क्या? बताओ। सीधा हूँ मैं, सीधा सीधे जो साथ में रहता है ना वही जानता है ना। सीधे तो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सीधे नहीं है, बट बोलो। अब मुझे पता है जो साथ में रहता है ना उसको पता होगा। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ। मैं कैसी हूँ तुमको मैं तो इनको तो मैं शायद डाया नहीं लगते होंगे ना। ऐसे नहीं क्या कहती हूँ, हमारा पता है हमारे बीच में कोई संवाद ही नहीं होता। ये लैपटॉप में ऐसे बिजी रहते हैं और मैं अपने, तो ऐसा कुछ खास बातचीत नहीं होती। लेकिन अगर बात हो जाए तो घर तो रहता हूँ ना, इससे बड़ी बात और बात हो जाए तो क्या हो अपने बीच में। कभी कभी हल्की फुल्की हो जाती झगड़ा तो हाँ। और कभी छोटी सी बात बेफालतू की बड़ी हो जाती है, ये करती है कोई नहीं तो ये पता है इतनी सी ऐसे यूं छोड़ते एक तीर छोड़ते ऐसा वाला गुस्सा आ जाता है, और उस बात में कई कई मर्म छुपे होते हैं, है ना। तो वो इस लिहाज से नहीं कही होती कि कोई बड़ा इशू हो जाए, वो तो ऐसी बातों में निकल जाता है कुछ इसमें। और कई तो मैं बहुत सारी इग्नोर कर जाती हूँ, और फिर एक दिन मेरे को गुस्सा आ जाता है, कोई दिन, है ना। फिर मनाता कौन? मनाते तो खैर यही है, क्योंकि ये गलती भी है। देखो ऐसे ही ना हस्बैंड वाइफ के बीच में ना चलता रहता है कि कभी प्यार होता है, कभी खिटखिट होती है, कभी कुछ होता है। तो कई जिन भी लेडीज़ को ये लगता है ना कि हमारे हस्बैंड ऐसे, हमारे हस्बैंड वैसे, तो ना सबके हस्बैंड कुछ ना कुछ तो देखो कहते ही हैं। तो उस चीज़ को दिल पे क्या लेना, और ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे को ऐसा पति मिल गया, ऐसा मिलता वैसा मिलता ये वो। तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि मेरे को ऐसा मिलता है या वैसा मिलता। जो मिलता है ना मैं उसमें संतुष्ट रहती हूँ। पति नहीं, हर चीज़ के बारे में कह रही हूँ, पति के बारे में नहीं। तो मैं ऐसे कोई यूँ नहीं कहा कि यार ऐसे हैं या वैसे, क्योंकि मुझे पता है सबके बीच में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो क्योंकि दूर के ढोल है ना सुहावने लगते हैं, अपन को क्या पता किसके बीच में क्या है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पति खराब है ये या वो, है ना। पता है मैं जब पूछती हूँ ना कि ना तुमको मैं अच्छी लगती हूँ, अब तुमको मैं कैसी लगती हूँ, तो बोलते हैं कि तुम अच्छी लगती हो या तुम सही हो, इसीलिए तो साथ हूँ, नहीं तो साथ में थोड़ी रहता, ऐसे बोलते हैं ना। चलो तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत जो काम बचे थे वो बर्तन लगा दे रही हूँ यहाँ पे। फिर शाम का जो झाड़ू पोछा है वो भी करना था। आजकल बहुत साए साए हवाएं चल रही हैं, तो बस वही करना था। फिर बाहर बैठने का टाइम आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये सब करो उतने में 6, 6:15, 6:30 हो जाती हैं। खाना थोड़ा सा हम दो ही हैं तो मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ। तो ये है, जब ये कुछ बोलते हैं तब। आज मैंने सोचा था इनकी पसंद की चाउमीन बना दूंगी, लेकिन आज भी नहीं बन पाई, वो मैं आगे बताऊंगी क्यों। तो ये बस यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी और पोछा लगा दूंगी। झाड़ू पोछा तो जितना करो उतना कम लग रहा है। तो आज वैसे मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं था, बट फिर मैंने कहा यार बना ही देती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ 2-2 डाल दूँ एक दिन में, एक सुबह एक शाम। फिर मैं कहती हूँ यार नहीं, 2-2 नहीं। ऐसे करके बस झाड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी। और फिर कपड़े भी चेंज करने थे क्योंकि बाहर जाना था। तो बाहर ना आजकल इतने मच्छर हैं, पूछो मत।
तो जैसे ही मतलब जरा सा जो भी मेरे चूड़ीदार भी पहन के रखती हूँ ना लेगिंग, तो जो पैर चप्पल के उतने बचते हैं बस खाली, तो उनमें उनमें भी इतने मच्छर काट जाते हैं यार। तो मैंने कहा चलो यार चेंज करके जाएंगे बाहर अब। अभी बज रहे हैं 7:20। तो पहले डिसाइड हुआ था कि अभी ये इतने दिन से चाउमीन चाउमीन कर रहे थे, है ना? क्यों नहीं क्लियर आ रहा है? तो है ना, क्या होता है इसमें पता नहीं। तो चाउमीन चाउमीन कर रहे थे, चाउमीन डिसाइड हो गया, ठीक है कि चाउमीन बनेगी आज, ठीक है। फिर चलते चलते अभी हमने वॉक वगैरह की, बैठ रहे, इनका माइंड फिर पलट गया। तो अब इनका माइंड क्या हो गया है? छोले चावल। अब ये देख लो, मैं इनके लिए ये सबूत है कि मैं चाउमीन बनाने वाली थी, वरना कोई सोचेगा इसका पति कब से चाउमीन चाउमीन कर रहा है और ये चाउमीन ही नहीं बना रही है। अभी मुझे किसी ने कहा भी था कि भैया के लिए बना दो चाउमीन, तो मैं बनाने वाली थी, लेकिन ऐसे माइंड पलटता है इनका। अभी थोड़ी देर बाद और कुछ चेंज हो जाएगा। अभी बना मैं बनाने लगती हूँ ना कि हाँ चलो अब ये डिसाइड हो गया कि ये बनने वाला है, तो इनका माइंड अगले ही बल्कि और सोचो और क्या बन सकता है, तो भाई सोचते हैं। तब फिर इनका माइंड अब बोल रहे तीखे से चटपटे छोले बना लो और चावल बना लो। बताओ, अब ये देखो इनका ये रहता है, तो ये पलटते रहते हैं, पलटे बहुत पलटू है ये। तो क्या बनाना है बताओ? अब छोले मुझे अगर बनाने हैं तो मेरे को एक बार गर्म पानी में 1 घंटे तो भिगोने पड़ेंगे ना। क्या बनाना है? छोले चावल। अब देखो ये है इनका। तो इलू को भी बोल दिया था, मैंने कहा यार इलू आज मैं पापा के लिए चाउमीन बनाने वाली हूँ, तो उसने भी बोला चलो बना दो, बना दो, तो ये खाए तो बना दो। देखो ये हो रहा है, अब छोले के पीछे पड़े। अब भिगोती हूँ मैं गर्म पानी में, 1 घंटे गर्म पानी में भिगोंगी तो बन जाएगा। तो बस यहाँ पे गर्म पानी चढ़ा दिया है, छोले भिगो दूंगी। और यार मैंने 15 मिनट भी नहीं हुए थे, आधे घंटे भिगोए थे। और सीट या फिर ना मैंने ज़्यादा दे ली थी, क्योंकि इनको फिर भूख, छोले के नाम से भूख लगने लग गई थी सोच सोच के कि अब तीखे तीखे चटपटे छोले हो। तो ये मैं देखो ब्राउन राइस बनाऊंगी अपने लिए, इनके लिए वाइट राइस बना रही हूँ, मेरे लिए ब्राउन राइस। तो पहले थोड़ी देर भिगो दूंगी और फिर इसको बना लूँगी। तो राइस वैसे मुझे कभी पसंद नहीं थे, ASMR चैनल देख देख के मैं थोड़ा राइस खाने लगी, वरना मैं राइस से नफरत करती थी। तो फिर मैं खाने लगी और खा रही थी, तो मैंने कहा चलो आज ब्राउन राइस खाते हैं। रखे थे मेरे पास और मैं इसको यूज़ ही नहीं ले रही थी, तो ओट्स ब्राउन राइस और सब रखे हैं, बट अब मैं यूज़ ले रही हूँ। जब मैं डाइट करती हूँ ना तब मैं ले लेती हूँ। तो इनके लिए डाल दी, और ये प्याज टमाटर और हरी मिर्च कट करके बस प्यूरी बना लूँगी। प्याज के बारे में आपके व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज घूम रहा है क्या कि प्याज में ना सेंधा नमक डाल के ना कच्चा खाओ तो उसी टाइम कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसा एक व्हाट्सएप पे मैसेज घूम रहा है। तो बताना आप लोगों के पास भी आया क्या, और इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। एक वॉइस आई है और एक मैसेज आया है। तो नकुल जी आज खुश तो आप बहुत होंगे। पता है कि आज मुझे 2-3 कमेंट आ गए हैं कि हमने आपके हस्बैंड को ना टीवी पे देखा, तो आज आप बड़े खुश होंगे। इनको बड़ा मजा आता है ऐसी बातें सुन के, ऐसे कमेंट्स सुन के, जब इनको लोग पहचानते हैं क्या ये टीवी पे आते हैं। तो हाँ, ये पत्रिका टीवी में काम करते हैं, मैंने कई बार बताया है। तो आज मुझे 2-3 कमेंट्स आ गए कि हमने आपके हस्बैंड को देखा, क्या वो आपके हस्बैंड ही है क्या? तो मेरी फैन फॉलोइंग है ना, उनके जैसा नहीं, आपने इन्हीं को देखा। मैं आपको बता देता हूँ, रोज डेली मंडे को छोड़ के, मंडे वीकली ऑफ है, और उसके अलावा मेरा एक तो 9 o'clock मॉर्निंग
12 o'clock नून और फिर 2 बजे दोपहर को। ये मेरा शेड्यूल है रोज ये का। न्यूज़ रीड करते हैं, ओनली न्यूज़ रीडर ही नहीं है। क्या पोस्ट है आपकी? चीफ कंटेंट ऑफिसर है। चीफ कंटेंट ऑफिसर है जो जितना भी डिजिटल की टीम होती है उसमें ये काम रहता है। सोशल मीडिया, वेबसाइट, ट्विटर, राजस्थान पत्रिका का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है। तो एक्चुअली था क्या कि 1 साल से ये वर्क फ्रॉम होम थे ना, तो इस वजह से ये आपको टीवी में नहीं दिखाई दे रहे थे, वरना अभी तक कोई भी कह देता, कोई भी देख लेता। लेकिन 1 साल बाद ये गए हैं ना ऑफिस। अभी एक बंदा जो है वो चला गया, तो फिर इनको बुला लिया गया। तो फिर मतलब छोड़ गया वो, जो हमारा ऑफिस था वो छोड़ गया, अब उसकी जगह मुझे आज जाना पड़ रहा है। वरना ये अभी भी नहीं जाते, क्योंकि अभी खतरा है। करीब करीब 11 महीने हो गए मुझे, 11 मंथ्स वर्क फ्रॉम होम। और काम करते हुए तो 14 साल हो गए। ये नहीं है कि 11 महीने से ही सिर्फ काम कर। तो जी आप लोगों ने इन्हीं को देखा है पत्रिका टीवी में, और इन्होंने बता ही दिया कब कब ये न्यूज़ रीड करते हैं। तो अगर किसी के यहाँ पत्रिका टीवी आता है तो ज़रूर से इनको 3 बार देख लेना। आता तो है सब। मैं 1 बार भी नहीं देखती। और ये इतने खुश होते हैं अपनी न्यूज़ ना, घर आके भी देखते रहते हैं। हाँ बोला तो मैंने बहुत अच्छा है यार, है ना। कितने खुश होते हैं ना। तो चलो यार छोले बनाओ। ये देखिए मेरे राइस तैयार हो चुके हैं, छोले भी तैयार हो चुके हैं, बस हम लोग खा लेंगे। मैं ये खाऊंगी और थोड़े से वाइट वाले राइस भी ले लूँगी, तो बहुत पेट फुल हो जाता है यार। ब्राउन राइस थोड़े से भी खा लो ना तो काफ़ी फुल फील होता है। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।